मैच रेफरी पाइक्राफ्ट को न हटाया गया तो एशिया कप के बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे। पीसीबी ने आईसीसी को दोबारा खत लिख दिया। मैच रेफरी के खिलाफ एक्शन न लेने का फैसला मुस्तरद। पीसीबी ने मुतनाज़ अंपायर के खिलाफ आईसीसी की इंक्वायरी को भी रस्मी कार्रवाई करार दे दिया। पीसीबी ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए लिखा, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और मुतालबा तस्लीम करने के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद ही पाकिस्तान खेलने के लिए रजामंदी जाहिर करेगा। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर कहते हैं, एशिया कप के हवाले से ताहाल हतमी फैसला नहीं किया गया, मुशावरत जारी है। फैसला पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एशिया कप का अहम मैच आज शेड्यूल है। फतह की सूरत में पाकिस्तान को सुपर 4 मरहले में रसाई मिल जाएगी। इतवार को दोबारा भारत से मुकाबला होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। दौरे के दावत वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वली अहद से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का दौरा दोनों मुल्कों में शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकिम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म कल सऊदी अरब से बरतानिया के दौरे पर रवाना होंगे। बरतानिया में 2 रोज़ क़याम के बाद वज़ीर-ए-आज़म अमरीका रवाना हो जाएंगे। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द तंजीम फितनाल हिंदुस्तान के करिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील करनी चाहिए। सैलाब से मुतासरा किसानों को मदद के लिए प्लान तैयार कर लिया है। बिलावल भुट्टो ने वफाक से ज़रिए इमरजेंसी लगाने की अपील की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब में सैलाब आने के बाद ही तैयारी शुरू कर दी थी। सैलाब मुतासरीन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की तरजीह है। चीन में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह की योटोंग बस कंपनी के हुकाम से मुलाकात। सरमायाकारी की दावत, ट्रांसपोर्ट, मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन जारी रखने पर इतफाक। योटोंग के हुकाम ने वज़रा को अपनी नई और जदीद मॉडल बसेस के बारे में ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलतें और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की दावत पर मालदीव के स्पीकर की पार्लिमानी वफ्द के हमरा पार्लियामेंट हाउस आमद। स्पीकर अयाज सादिक ने वफ्द का खैर मकदम किया। मुलाकात में दो तरफा पार्लिमानी ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान और मालदीव मुश्तरका मजहब, तारीख और सकाफत के मजबूत रिश्तों से बंधे हैं और खित्ते में अमन व तरक्की के लिए पार्लिमानी सफारतकारी अहम किरदार अदा कर रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 4 लाशें बरामद। सीवियो में अपार्टमेंट में खड़ी कार से मर्द और खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स की शनाख्त शहबाज मलिक के नाम से हुई। खातून की शनाख्त नहीं हो सकी। कोरंगी ज़िया कॉलोनी के करीब घर से नौजवान की फंदा लगी लाश बरामद। लियारी में तौहीद फ्लैट से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदे की कोशिश नाकाम। अमेरिकी तिजारती वफ्द की नई दिल्ली में भारतीय वफ्द से मुलाकात। दोनों फरीकैन किसी नतीजे पर न पहुंच सके। मजीद मुलाकातों पर इतफाक। भारतीय वज़ीर तिजारत सुनील भरतवाल ने कहा कि अमेरिका से कुछ मसाइल पर इतफाक नहीं हो सका। रूस से तेल खरीदारी के मामले पर अमेरिका का दबाव बरकरार है। अमेरिका का ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने कई ईरानी शख्सियात और कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिका के मुताबिक ईरानी फ़ौज को माली मुआवनत फराहम करने वाले इदारे हांगकांग और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अफराद भी शामिल हैं।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। आज विंडसर कैसल में शाह चार्ल्स से मुलाकात करेंगे। कल वज़ीर आज़म के स्टारमर के साथ अहम मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, तवानाई और खारजा अमूर पर गुफ्तगू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप के इस दौरे के दौरान अरबों डॉलर के सरमायाकारी मुआहदों का इम्कान है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर टिकटॉक पर पाबंदी का नफाज रोक दिया। सदारती हुक्मनामे के जरिए डेडलाइन 16 दिसंबर तक बढ़ा दी। सदर ट्रंप ने कहा कि चीन के साथ डील हो गई है। अमेरिकी कंपनीज टिकटॉक को खरीदने को तैयार हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि सदर ट्रंप का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से जुमे को राब्ता तय है, जिसके बाद मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सकेगी। इसराइल का यमन के साहिली शहर अल हुदैदा पर एक और फ़िज़ाई हमला। जवाबी कार्रवाई में हौसियों ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। इसराइली हमले से मुतासरा इलाके में खौफनाक आग भड़क उठी। सयोनी फ़ौज ने दावा किया कि अल हुदैदा की बंदरगाह पर ईरान से असलहे की तरसील का मरकज़ बन चुकी है। दूसरी जानिब हौसी फोर्सेस के जवाबी हमले पर इसराइल के मुतअद्दिद इलाकों में सायरन बजने लगे। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली फ़ौज की गज़ा शहर में ज़मीनी कार्रवाइयाँ, मज़ीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज गज़ा के वस्ती इलाकों में दाखिल। इसराइली फ़ौज की जानिब से काबिल रिहाइश इमारतों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इसराइल की ज़मीनी कार्रवाइयों पर जर्मनी और यूरोपीय यूनियन की मजम्मत। कनाडा ने कहा कि इसराइल का ज़मीनी हमला इंसानी बहरान को मज़ीद संगीन बना रहा है। इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करनी चाहिए। यूरोपीय मुल्क लग्जमबर्ग का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म लकी फ्रेडन के ऐलान करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में ज़मीनी हालात शदीद बिगड़ते जा चुके हैं। हमें दो रियासती हल की तरफ जाना है। सऊदी अरब का लग्जमबर्ग के फैसले का खैर मकदम। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया भी जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। इजराइल ने यूरोविजन मुकाबले में शिरकत की तो बाइकॉट करेंगे। स्पेन की हुकूमत का दबंग ऐलान। हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ का इसराइल को खेलों के तमाम मुकाबलों से निकालने का मुतालबा। काइस्तापल्पी पर बैनुल अक़वामी खेलों में वही पाबंदियाँ लगाई जाएँ जो रूस पर थीं। स्पेन इसराइल की शमूलियत पर दस्तबरदारी की धमकी देने वाला 5वां मुल्क बन गया।